आज मैं आपको जो हमारा ब्लूप्रिंट आया 2024-25 का साइंस का, उसमें क्या क्या हमको ध्यान रखना है ब्लूप्रिंट को देखते टाइम और किस तरह के क्वेश्चंस इसमें बनेंगे। ब्लूप्रिंट को देखकर ही सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इसमें कितना कितना वेटेज रहता है वो सारी चीज़ें हमको देखनी है। तो आप देखिए यहाँ पर सारे के सारे हमको चैप्टर के नेम दे रखे हैं, ये वाले सारे हिंदी में दे रखे हैं, लेकिन आप लोग इसको इंग्लिश में देख लेना। फर्स्ट दे रखा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसका मतलब है वही केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। थर्ड चैप्टर दे रखा है मेटल एंड नॉन मेटल। फोर्थ चैप्टर दे रखा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। फाइव चैप्टर है बायो प्रोसेस। सिक्स चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सेवन आपका रिप्रोडक्शन वाला। एट हेरिडिटी वाला और जेनेटिक्स, ये एट वाला जेनेटिक्स वाला, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 ये लाइट वाला, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। और चैप्टर नंबर 11 लाइट। चैप्टर नंबर 11 जो है इलेक्ट्रिसिटी है ना। चैप्टर नंबर 12 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और चैप्टर नंबर 13 है आर एनवायरमेंट। अब इनमें आपने ये देखिए यहाँ पर लिख रखा ज्ञान, इट मीन्स से नॉलेज। ये दे रखा अवबोध, इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग। फिर दे रखा ज्ञानोपयोग, इसका मतलब होता है इस ज्ञानोपयोग का मतलब होता है एप्लीकेशन। और ये कौशल, इसका मतलब होता है स्किल। और ये विश्लेषण, इसका मतलब होता है एनालिसिस वाले क्वेश्चन। अब हमारा जो सबसे ज़्यादा वेटेज दे रखा है ये वाला देखिए, जो अंडरस्टैंडिंग वाला जो है, ये वाला अंडरस्टैंडिंग को यू लिख रहा हूँ मैं, नॉलेज को के लिख रहा हूँ, और ये जो ज्ञानोपयोग है इसको एप्लीकेशन लिख रहा हूँ ए, ठीक है। कौशल को लिख रहा हूँ स्किल एस, और विश्लेषण को लिख रहा हूँ एनालिसिस ए, ठीक है। अब इसको समझते जाना। सबसे पहले देखो ये जो मेरा नॉलेज वाला पार्ट में कितने नंबर का दे रखा है 23। इसने दे रखा है कि कोष्टक के बाहर की संख्या अंकों को और कोष्टक के अंदर की संख्या प्रश्नों को बता रही है। यानी देखो ब्रैकेट के अंदर है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, और ब्रैकेट के जो बाहर है वो आपके मार्क्स दे रखे हैं। यानी ब्रैकेट के अंदर दे रखा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस और ब्रैकेट के बाहर दे रखे हैं मार्क्स। तो जो मेरा ये नॉलेज बेस वाला, नॉलेज बेस वाले में 20 क्वेश्चंस आएंगे और 23 मार्क्स के। अंडरस्टैंडिंग में हमारे 15 क्वेश्चंस आएंगे 24 मार्क्स के। और स्किल में 9 क्वेश्चन आएंगे 14 मार्क्स के। और स्किल में 4 क्वेश्चन आएंगे 9 मार्क्स के। और ये जो हमारा एनालिसिस उसमें 5 क्वेश्चंस आएंगे 10 मार्क्स के। तो अब आपको ध्यान रखना है कि इस नॉलेज में हमारे किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो नॉलेज में 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका बनेगा इसमें डेफिनेशन वाला। डेफिनेशन सारी की सारी आपकी आएगी नॉलेज में। कोई लॉ है जैसे ओम्स लॉ, वो भी आपका आएगा इस नॉलेज में। और तीसरा कोई केमिकल फॉर्मूला है, जैसे अपन बात करें इसकी ब्लीचिंग पाउडर की, या फिर बात करूं मैं बेकिंग पाउडर की, तो जितने भी केमिकल फॉर्मूले वो सब इस नॉलेज में आएगा। तो नॉलेज में 3 चीज़ें आएंगी आपकी। कौन कौन सी 3 चीज़ें? फिर से देखिए इसको, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ। नॉलेज में 3 चीज़ें, पहली है डेफिनेशन, सेकंड है फॉर्मूला, और थर्ड जो आएगा इसमें कोई लॉ, जैसे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, फॉर्मूला और डेफिनेशन। कोई भी डेफिनेशन पूछ सकता है आपको, चाहे केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन पूछ लेगा, उसका एग्जांपल पूछ लेगा, तो वो सारा का सारा नॉलेज में आएगा। तो 3 टाइप के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे आपके नॉलेज वाले। तो देखो इसने अलग अलग चैप्टर से ले रखा है। पहले चैप्टर में इसने नॉलेज से क्वेश्चन दे रहा है। चैप्टर नंबर 2 में भी, चैप्टर नंबर 2 में नॉलेज से क्वेश्चन नहीं ले रहा है। चैप्टर नंबर 3 में नॉलेज से क्वेश्चन ले रहा है। चैप्टर नंबर 4 में भी नॉलेज से क्वेश्चन ले रहा है। बाकी सारे इन चैप्टर्स में ले रहा है आपके नॉलेज से क्वेश्चन, ठीक है। तो नॉलेज का वेटेज उसने 23 मार्क्स का दे रखा। फिर सेकंड आता अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग को आप देखिए, ये अंडरस्टैंडिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग में वाई वाले जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे इसमें बनेंगे। वाई वाले से इसका मतलब ये रीजनिंग क्वेश्चन। जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, वाई द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे इस अंडरस्टैंडिंग में आएंगे, जिसको अवबोध इसने लिख रखा है, ठीक है। जितने भी रीजनिंग वाले क्वेश्चन है वो इसमें आएंगे। जितने भी आपके डिफ्रेंशिएट वाले क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इसमें आएंगे। जैसे एक एग्जांपल लूँ मैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये वाले क्वेश्चन आपके अंडरस्टैंडिंग में आएंगे।
तो ये 2 टाइप्स के क्वेश्चंस इस अंडरस्टैंडिंग में आएंगे। एक तो रीजनिंग जो वाई से स्टार्ट होते हैं, और दूसरा डिफरेंशिएट वाले। ये दोनों क्वेश्चन आपके अंडरस्टैंडिंग वाले, और सबसे ज़्यादा वेटेज इसने अंडरस्टैंडिंग वाले को दे रखा। 15 क्वेश्चन पूछेगा 24 मार्क्स के। तो इस वाले पार्ट को आपको ज़्यादा अच्छे से करना है, ठीक है। जितने भी चैप्टर में इसने जो दे रखा है आपका, ये सारे आप देख लेना अच्छे से, कौन कौन से चैप्टर से ये पूछेगा। जैसे इसने दे रखा है चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 3 से, चैप्टर नंबर 4 से, यानी लगभग लगभग इसने दे रखे हैं। चैप्टर नंबर 8 से नहीं पूछ रहा है, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 से क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 10 से भी है, चैप्टर नंबर 11 से भी है। तो इस अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट को ज़्यादा अच्छे से देख लेना। इसमें रीजनिंग क्वेश्चंस वाई से जो स्टार्ट होते हैं वो, और जो डिफरेंशिएट करना है वो सारे क्वेश्चंस इसमें आएंगे। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है जैसे कि राइट द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो वो भी इस अंडरस्टैंडिंग वाले में ही आएगा, ठीक है। तो 2 पार्ट अपन ने अभी क्लियर कर लिए, पहला नॉलेज वाला और दूसरा ये अंडरस्टैंडिंग वाला। तीसरा अपन आते हैं ये ज्ञानोपयोग, जिसको मैं बोल रहा हूँ एप्लीकेशन बेस्ड। कौन से क्वेश्चन है ये? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, यानी जो हमने पढ़ा उसका डेली लाइफ में कहाँ, रियल लाइफ में कहाँ हम लोग इसको अप्लाई करने, वो वाले क्वेश्चंस इसमें आएंगे। जैसे एक चैप्टर 1 का एक मैं क्वेश्चन बताऊँ, जो हमने रेंसिडिटी पढ़ा, ठीक है। तो ये रियल लाइफ वाला एग्जाम्पल है, और रियल लाइफ वाले एग्जाम्पल में पूछ सकता है आपसे कि जो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, तो क्यों ऐसा नाइट्रोजन गैस उसमें रेंसिडिटी में भरी जाती है चिप्स के पैकेट में। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ये हमारे रियल प्रॉब्लम वाले, रियल लाइफ के प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन। तो जितने भी रियल लाइफ वाले क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपके इस ज्ञानोपयोग यानी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। इसमें न्यूमेरिकल्स भी सारे इसी में आएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड। जो भी आपने नॉलेज ले लिया, अब उस नॉलेज से कैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आपके इस एप्लीकेशन बेस्ड में आएंगे। और इसका जो वेटेज दे रखा है इसने 9 क्वेश्चन देगा 14 मार्क्स के, ठीक है। तो 2 चीज़ इसमें याद रखनी, एक तो न्यूमेरिकल सारे इसमें आएंगे, और दूसरा जो रियल लाइफ वाली प्रॉब्लम्स है जो डेली लाइफ में हम लोग कुछ अप्लाई कर रहे हैं, रेंसिडिटी वाला एग्जाम्पल मैंने बता दिया, कोरोजन वाला एग्जाम्पल बताया, वो सारे इस एप्लीकेशन बेस्ड पे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 4th नंबर लिख रखा है कौशल। इस कौशल को हम बोलते हैं स्किल बेस्ड क्वेश्चन। स्किल बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि ऐसे क्वेश्चंस जिनमें डायग्राम्स बनाने पड़ रहे हैं, डायग्राम बनाने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपके इस कौशल या स्किल में आएंगे। आपके चैप्टर नंबर ये वाला जो है बायो प्रोसेस वाला, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इन सब के अगर डायग्राम पूछ रहा है तो सारे के सारे डायग्राम आपके किस में आ जाएंगे, इस स्किल वाले में, ठीक है। तो देखो इसने दे रखा होगा, एक ये दे रखा है ये वाला, देखो ये चैप्टर नंबर 5 में दे रखा है, ये डायग्राम पूछेगा यहाँ से, ठीक है। तो डायग्राम वाले सारे क्वेश्चंस किस में आ जाएंगे, आपके स्किल में। इसका वेटेज इसने ये दे रखा है 9 मार्क्स का, 4 क्वेश्चन पूछेगा। और लास्ट आता है एनालिसिस बेस्ड, जिसको बोल रहा है ये विश्लेषण। लास्ट ये देखो ये विश्लेषण, जिसको एनालिसिस बेस्ड बोलते हैं, ठीक है ना, एनालिसिस करना है इसमें। तो इस एनालिसिस वाले क्वेश्चन में भी आपको ऐसा क्यों होता है, जैसे आपका अंडरस्टैंडिंग वाले में रीजनिंग क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ उससे थोड़ा सा एडवांस पहुँचेगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि वाई प्लानेट डू नॉट ट्विंकल, प्लानेट ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं, तो ये थोड़ा एनालिसिस वाला क्वेश्चन है कि उसमें बहुत सारे पॉइंट साइज वाले लाइट सोर्स मिलते हैं, वो सब जब एक साथ पास में आते हैं तो उसका इफेक्ट बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। इसलिए तो ये जितने भी एनालिसिस वाले क्वेश्चन, इसका वेटेज इसने 5 मार्क्स पूछेगा, 5 क्वेश्चंस पूछेगा, 10 मार्क्स के पूछेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा एनालिसिस वाले क्वेश्चंस देख लेना आप लोग। तो इस तरह से पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट को इसके बेस पे आप लोग क्वेश्चंस करोगे तो आपके क्वेश्चन थोड़े समझने में आपको आसानी रहेगी और इसको आसानी से कर पाओगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वेटेज दे रखा है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड दे रखा है, और उसके बाद दे रखा है नॉलेज बेस्ड। तो इन दोनों को अगर आप अच्छे से कर लोगे तो कितना कवर कर रहा है, 23 और 24, इट मीन्स 47 मार्क्स को ये कवर कर लेगा।
और टोटल कितने मार्क्स का पेपर है हमारा? 80 मार्क्स का, यानी 47 कवर करा, यानी 50 मार्क्स इसमें ही हो गए। बाकी ये बचा आपका ये वाला ज्ञानोपयोग, और एक बचा स्किल कौशल ज्ञानोपयोग को एप्लीकेशन बेस्ड बोल दिया, ये रहा 14 मार्क्स का, और ये कितना 9 मार्क्स का। तो इस तरह से आप इस पूरी ब्लूप्रिंट को कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा वेटेज आप इस पे देना नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग वाले पे। चलो, ये आपका पूरा पूरा हो गया, एंड थैंक यू सो मच।